मोहम्मद सा कोई इंसान, मोहम्मद सा कोई इंसान कभी पैदा नहीं होगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, जिसके सदक़े में पूरी कायनात सजाई गई। अगर मेरी जान भी उस पर कुर्बान हो जाए तो कम है। आइए शेर तमातर मैं अत्ता करें। जहाँ आप पे कुर्बान है अल्लाह, दिल आपका नजराना, जहाँ आप पे कुर्बान है दिल आपका नजराना, जहाँ आप पे कुर्बान है दिल आपका नजराना, ऐ जाने बहारे गुल, ऐ जाने बहारे गुल, ऐ नाज़िशे मैं खाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ जाने बहारे गुल, ऐ नाज़िशे मैं खाना। और बहुत अच्छे आका से जिस तरह से सहाबा किराम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अगर उसके जर्रे का भी जर्रा अगर हमको नसीब हो जाए तो मेरी किस्मत ही चमक जाए। आइए शेर समात फरमाएं कि थोड़ा सा अल्लाह, थोड़ा सा ताल्लुक़ भी गर आप से हो जाए। मैं शेर सा समातन मैं सबकी दुआएं ले जाऊंगा कि थोड़ा सा ताल्लुक़ भी गर आप से हो जाए, दीवाने को मिल जाए, दीवाने को मिल जाए, अखलाक करीमाना, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दीवाने को मिल जाए, अखलाक करीमाना, जाप पे कुर्बान है दिल आपका नजराना, ऐ जाने बहारे गुल, ऐ नाज़िशे मैं खाना। बहुत अच्छे। आइए एक मतलब चंद शेर आपकी अदालत में रखता हूँ, जी अता करें नवाजिश। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन है ना, बेशक अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो अल्लाह ने अपने आखिरी महबूब का तारुफ रहमतुल्लिल आलमीन से कराया।
वो सारे आलम के लिए रहमत है। आइए मैं एक मतला, एक शेर, 2-3 शेर आपकी नजर करता हूँ। समात फरमाए, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कि रहमत दो जहां आप हैं, रहमत दो जहां आप हैं, रहमत दो जहां आप हैं, मोहसिनो मेहरबान आप हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। मोहसिनो मेहरबान आप हैं, रहमत दो जहां आप हैं। और काबिल मुबारकबाद है हमारे जाबिर खान साहब, जिन्होंने इस तकरीब के मौके पर ऐसी महफिल सजाई है जिस महफिल का क्या पूछना, जिस महफिल की निस्बत आकाए मदनी ताजेदार बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। जब किसी काम का आगाज नबी की महफिल से की जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से की जाएगी, तो खुदा की कसम खा के बताओ उस काम में बरकत नहीं होगी? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिसका आगाज अल्लाह की कलाम से हो, अल्लाह के हकाम से हो, अल्लाह की बातों से हो, नबी के तरीके से हो, नबी की बातों को सुन करके किया जाए, उस काम में इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इसके अंदर, इस शादी के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए, और पूरे घर के माहौल और माशरे को अल्लाह, जब आगाज अच्छा है तो इंशाअल्लाह अंजाम भी होगा। और ये शादी नबी की सुन्नत भी है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से इनकार करेगा वो हम में से नहीं। दूसरी हदीस में फरमाया, निकाह आधा ईमान है। तो जिस सुन्नत की इब्तिदा सुन्नत वाले की बात से हो, अल्लाह उसमें बरकत ही बरकत डालेगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि इस तरह की तकरीब हम करने वाले हो जाएं, वरना आज की रात में शैतान तरह तरह की खुराफात करवाता है और हम मजबूर हो जाते हैं। क्या बात, अरे खालू कहने लगे, मुआनी कहने लगी, सासू साहिबा ने मजबूर कर दिया कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। करना पड़ता है, किया जाता है, कर देते हैं लोग। बहरहाल अल्लाह हम सबको तौफीक दे इन रसूमात से बचने की, और इस तरह की महफिलें सजाएं ताकि हमारे अंदर दीनी अहकाम की जानकारी हो, हम उस पे अमल पैदा हो। बहरहाल मैं आपकी अदालत में एक बड़ा ही प्यारा शेर रखता हूँ। समाज फरमाए, जब आका हमारे रहबर हैं, कारमा हैं, तो हमें गुमराही का खौफ क्यों? गुमराहे का रहे खौफ क्यों, गुमराहे का रहे खौफ क्यों, गुमराहे का रहे खौफ क्यों, रहबरे कारवां आप हैं, रहबरे
तारा बाप है, मोहसिना मेहर बाप है। और नबी की शान में मैं क्या लिखूं क्या पढ़ूं। आइए अपनी आजिज़ी का मैंने देखिएगा अपनी माशाल्लाह अदीमुद्दीन सल्लम हो मेरे शागिर्द भी हैं और माशाल्लाह इनकी निज़ामत जब सुनता हूं तो दिल से खुशी होती है कि अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। बहरहाल इनके ज़ोरे बयान में और अल्लाह मज़ीद ताकत अता फरमाए। देखिएगा ये शेर देखिएगा कि आपके, देखिए हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब जो मदरसा फुरकानिया गोंडा के उस्ताद हैं, जी इस्तेदाद आलिम हैं, माशाल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं उनकी नजर करते हुए ये शेर आपकी अदालत में रखता हूँ। समाअत फरमाए कि आपके शान क्या लिख सको, आपकी शान क्या लिख सको, आपकी शान क्या लिख सको, मैं कहाँ और कहाँ आप हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मैं कहाँ और कहाँ आप हैं, आपकी शान क्या लिख सको, मैं कहाँ और कहाँ आप हैं, मैं कहाँ और कहाँ आप हैं। और आखिरी शेर आप की अदालत में रखता हूँ। समाअत मैं अता करें नवाजिश कि अभी कुरान की शक्ल में अब एक सच्चाई आपके दरमियान रखता हूँ। समाअत में कि अब कुरान की शक्ल में आप कुरान की शक्ल में खल्क के दरमियां आप हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। खल्क के दरमियां आप हैं, रहमत दो जहां आप हैं, मोहसिनो मेहरबान आप हैं। और आइए एक मतलब दो तीन शेर और आपकी अदालत में रख के फिर अपनी जगह लेता हूँ। जी अता करें। मुफ्ती साहब भी आ गए, मौलाना सलीम साहब का भी बयान भी होना है। मेरे आका जैसा हुस्न वाला जमाल वाला ना आया है ना आएगा ना बेशक। किसी शख्स ने कभी ख्वाब में देखा है इतना हसीन और जमील ना देखेगा। आमद रसूल का महीना है, इस महीने में मेरी आका की आमद हुई, क्यों नहीं देखेगा। आइए एक मतलब दो शेर आपकी अदालत में रखता हूँ। समाअत में अता करें। हसी इतना कभी ख्वाब, अल्लाह अल्लाह, हसी इतना कभी ख्वाबों में भी देखा नहीं होगा, हसी इतना कभी ख्वाबों, हसी इतना कभी
मोहम्मद सा कोई इंसान, मोहम्मद सा कोई इंसान कभी पैदा नहीं होगा। मोहम्मद सा कोई इंसान कभी पैदा नहीं होगा। और मेरे आका की परवाज़ क्या थी, बुलंदी क्या थी? आप कहाँ तक गए? जहाँ किसी का भी जाना नहीं हुआ, आप वहां तक भी गए। फराज़े अर्श पर उस जा रसूलुल्लाह पहुँचे हैं। फराज़े अर्श पर उस जा, फराज़े अर्श पर उस जा पहुँचे हैं। जहाँ रूहुल अमी का भी, जहाँ रूहुल अमी का भी कभी जाना नहीं होगा। जहाँ रूहुल अमी का भी। और हजरत बिलाल का वाक़या तो आपने सुना होगा। बिलाल को क्यों मारा जाता था, क्यों सताया जाता था? वो इसलिए कि इसने सुना है, नबी का कलमा पढ़ लिया है, नबी के दीन को इख्तियार कर लिया है, इसलिए बिलाल को सताया जा रहा है, तपते हुए रेत पे घसीटा जा रहा है, पत्थर की चट्टान आपके सीने पे रखी जा रही है। लेकिन बिलाल क्या कह रहे हैं? कुछ भी कर लो। लेटाया था बिलाल हबशी अल्लाह को जलती रेत पर जिस दम लेटाया था बिलाल हबशी, लेटाया था बिलाल हबशी को जलती रेत पर जिस दम कहा का दामन छोड़, कहा का दामन छोड़, तू ऐसा नहीं होगा। कहा आका का दामन। और ताइफ का वाकया तो आप लोगों ने सुना होगा कि नबी को कितना मारा गया, पत्थरों से आपको जख्मी किया गया। आपने उलमा की जुबानी सुना होगा कि नबी पे पत्थर चले, नबी के जिस्म को जख्मी किया गया। चलाने का तस्करा सुना होगा, लेकिन मैंने बतौर तमसील के उन्हीं पत्थरों को रुलाया, उन चलने वाले पत्थरों को रुलाया। इसका एक मिसरा हो गया, मिसरे उला हो गया, लेकिन मिसरे सानी एक हफ्ते तक नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था, आखिर में जब हो गया तो बहुत खुशी हुई। वो शेर आपकी अदालत में रखता हूँ। चले ताइफ में जो पत्थर अल्लाह अल्लाह नबी के जिस्म अगर शेर अच्छा हो गया हो तो मैं सबकी दुआएं चाहूंगा। समात फरमाए कि चले ताइफ में जो पत्थर नबी के जिस्म अतहर पर, वो ऐसा कौन सा पत्थर, वो ऐसा कौन सा पत्थर है जो रोया नहीं होगा। वो ऐसा कौन सा पत्थर है जो रोया नहीं होगा। मोहम्मद सा कोई इंसान। और आखिर में मक्ता भी आपकी अदालत में रखता हूँ दुआओं के साथ। समात फरमाए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। समात फरमाए कि अमानत जा के तैबा में
अल्लाह अकबर। गुजारो जिंदगी अपनी अमानतों जाके तैबा में, अमानतों जाके तैबा में गुजारो जिंदगी अपनी, वहाँ मरने से बेहतर अब, वहाँ मरने से बेहतर अब यहाँ जीना नहीं होगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरने से बेहतर अब यहाँ जीना नहीं होगा। मोहम्मद सा कोई ऐसा